डियर स्टूडेंट्स, अप्लाइड मैकेनिक्स के इस वीडियो में समझते हैं टाइप्स ऑफ लोड ऑन बीम। ठीक है, कि जो लोड्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, बीम पर जो लोड्स लगते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, उनको आज समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला हमने लिया है ये जो आपका कंसंट्रेटेड या पॉइंट लोड। ठीक है, जो जनरली हम यूज करते हैं कंसंट्रेटेड या पॉइंट लोड। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ए बी एक बीम दिखाई है और इस बीम पर जो भार दिखाए हैं W1 W2 W3 है ना। W1 क्या दिखाया, इंक्लाइंड किसी भी एंगल पर, यानी नत लोड के लिए दिखाया है। W2 ये वर्टिकली डाउनवर्ड, W3 ठीक है वर्टिकली अपवर्ड। तो ऐसा लोड जिसको हम किसी एक विशिष्ट बिंदु पर यानी स्पेशल पॉइंट पर जिसको मानते हैं कंसंट्रेटेड, यानी जो वेट लगा हुआ है उसको किसी एक पॉइंट पर हम एज्यूम कर लेते हैं, ऐसे लोड को हम पॉइंट लोड को बोलते हैं। तो यहाँ वर्ड से भी क्लियर है पॉइंट लोड। ठीक है, ये भार जो है क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और नत कैसा भी हो सकता है, तो हमने यहाँ पर दिखाया। अगर आप चाहो तो यहाँ पर इसकी ये सपोर्ट्स भी दिखा सकते हो बीम पर, यहाँ स्पेस कम है आप यहाँ दिखा सकते हो। ठीक है, मैं चलो यहाँ बना दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, लेकिन मुझे तो लोड से मतलब है, सपोर्ट से मतलब नहीं है। अगर सपोर्ट दिखाएंगे तो फिर यहाँ पर रिएक्शन भी दिखा देंगे, यहाँ पर आर ए। ठीक है, पॉइंट ए यहाँ ले लो, ये इधर ले लो। ठीक है, यहाँ आप दिखा सकते हो। चलिए ठीक है, मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप एक सपोर्ट भी दिखा सकते हो और इस पर एक रिएक्शन आर ए और यहाँ पर आर बी। ठीक है, दिखा सकते हैं आप दिखाना चाहें तो। ऐसा लोड जो किसी बीम के एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एज्यूम किया जा सके, यानी स्पेसिफिक पॉइंट पर एज्यूम किया जा सके, उसको हम क्या बोलते हैं, बिंदु भार यानी पॉइंट लोड बोलते हैं। और इसमें कोई खास बात नहीं है। ये लोड हमारे पास इंक्लाइंड हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है, ठीक है, और वर्टिकल हो सकता है। हॉरिजॉन्टल मैंने नहीं दिखाया, आप दिखा सकते हो हॉरिजॉन्टल इन क्षैतिज रेखा में। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो है दूसरे टाइप का जो भार है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी सम वितरित या एक समान बटा हुआ भार। तो दूसरे टाइप का जो भार है इसको हमें बड़े ही ध्यान से समझना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मैं यहाँ पर ऊपर डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, स्पेस कम होने की वजह से इसके लिए यूडीएल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसके लिए, यूडीएल। तो यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूँ यूडीएल, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो मैं चाहूँ तो इस पॉइंट के लिए यहाँ लिख सकता हूँ, यानी यू, ठीक है, डीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो यहाँ ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये पॉइंट्स हम मिटा देते हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए हम देखिए यहाँ पर कुछ इससे समझेंगे। ये कुछ इस तरह से होता है, आप जब बीम देखेंगे, ठीक है, कोई मैंने यहाँ पर एक बीम बना दी, ये मेरे पास कोई बीम है और इस पर जो लोड होता है वो कुछ इस तरह से दिया होता है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। मान लीजिए बीम मेरे पास ए बी कोई बीम है और इस बीम पर ऐसा लोड है, जैसे मैं बता दूं, किसी बीम पर हम जो रेत डालते हैं, बालू है ना, बालू डालते हैं, तो एक समान अगर वितरित कर दें तो उस टाइप का ये लोड होता है। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और इसके लिए कुछ ऐसे लिखा जाता है, इस बीम की लंबाई एल है, मान लीजिए मैंने मान लिया इस बीम की लंबाई क्या है, टोटल लेंथ एल है ए बी की। और यहाँ पर कुछ ऐसे एरो बना के दिखा देते हैं, कहीं पर बीच में या कहीं साइड से एरो बना के दिखा देते हैं, कहीं भी मैं दिखा सकता हूँ इस तरह से। ठीक है, ये एरो बना के दिखा दिया और यहाँ लिख देते हैं W। ठीक है, और ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ न्यूटन मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। ये जो W लोड है वो W न्यूटन प्रति मीटर के हिसाब से इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी एक मीटर में W लोड। ठीक है, W न्यूटन मीटर प्रति मीटर, यानी W न्यूटन प्रति मीटर के हिसाब से इस L लंबाई में ये लोड डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसको हम कुछ इस तरह से दिखा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए, और इसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन करने के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेके, चलिए ठीक है, दोबारा यहाँ एक और बीम दिखा रहा हूँ, कुछ ऐसे भी कहीं कहीं दिखाते हैं। ठीक है, इसी के लिए दूसरा जो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है वो मैंने मान लीजिए बीम मेरे पास ए बी है और इस ए बी बीम के लिए कुछ इस तरह से भी हम दिखा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ये बराबर, ये जो इसकी जो एरो दिखा रहा हूँ इनके बीच क्या है, बिल्कुल बराबर डिस्टेंस होती है। तो आप बिल्कुल बराबर डिस्टेंस दिखाएं, मेरा थोड़ा आगे पीछे हो सकता है ये। तो ये भी हमारे पास क्या है, यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। एल लंबाई में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है और जो किस हिसाब से है, W यानी न्यूटन प्रति मीटर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है।
तो इसका टोटल वेट निकालना होता है। तो टोटल वेट निकालने के लिए मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, इसके लिए देखिए यहाँ पर मैं आपको एक फिर से बीम बना रहा हूँ, और ये बीम मैंने कह दी, ये वाली बीम है। इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को हम पूरी जो बीम है उसके बिल्कुल मिड पॉइंट पर एज्यूम कर लेते हैं, यानी टोटल वेट निकालने के लिए हम इसके मिड पॉइंट पर एज्यूम कर लेते हैं। तो ठीक है, इसके मिड पॉइंट पर हम एज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मिड पॉइंट पर एज्यूम यहाँ पर मैंने कर लिया, मान लीजिए मैंने कह दिया ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यही बीम है, बीम ऊपर वाली है, इसी को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। इसका टोटल वेट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ इस बीम के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये Ly2 लेंथ हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर भी ये इसकी Ly2 लेंथ हो जाएगी, इसका मिड पॉइंट Ly2 पर होगा, ठीक है। टोटल लेंथ कितनी है L, और इसका मिड पॉइंट कितना हो जाएगा Ly2 और Ly2 पर, ठीक है। तो ये जो लोड लग रहा है वो इसके सेंटर पॉइंट पर है, नहीं बिल्कुल इसके CG पर हम एज्यूम करते हैं। और निकालते कैसे कि टोटल लोड ये फैला हुआ है इतने न्यूटन प्रति मीटर के हिसाब से, तो टोटल लोड होगा कितना, उसे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल वेट की गुणा कर देते हैं उसकी लेंथ से, ठीक है। टोटल वेट की गुणा कर देते हैं उसकी लेंथ से, तो W इंटू L जो न्यूटन मीटर हमारे पास बनेगा, वो अब इतना टोटल वेट इस पॉइंट पर लगेगा, ठीक है। समझ में आया होगा। यहाँ भी हमारे पास सेम हो जाएगा। इसके लिए देखिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास बीम AB है, और AB बीम पर ये इस तरह से मेरे पास ये दिया हुआ है, ये इस तरह से है, ठीक है। और इस बीम की लंबाई है वो 2 मीटर है, 2 मीटर लंबाई है, इस टोटल बीम की लंबाई 2 मीटर है। और यहाँ पर जो वेट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, वो 5, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर के हिसाब से इस पर फैला हुआ है। तो कुल हमारे लिए क्या निकालना है, इसका लोड निकालना है कि कुल लोड कितना होगा। तो वो लोड टोटल कितना हो जाएगा, इसके एक तो मिड पॉइंट पर होगा भाई, ठीक है, इसके मिड पॉइंट पर होगा A और B, ठीक है। इसका मिड पॉइंट यहाँ है, तो 2 मीटर लंबाई, तो 1 मीटर तो इधर हो जाएगी 1 मीटर, ठीक है, और 1 मीटर की लंबाई यहाँ हो जाएगी, और इसका मिड पॉइंट हमें मिल जाएगा, ये मान लीजिए मिड पॉइंट है। अब इस मिड पॉइंट पर कितना लोड लग रहा है, उसके लिए हम क्या करते हैं, टोटल लंबाई या फिर टोटल वेट, जो मतलब वेट मेरे पास है, उस वेट की टोटल लंबाई से गुणा कर देते हैं, ठीक है। इतना हमारे पास हो गया 5 दूनी 10 न्यूटन, ठीक है, 10 न्यूटन में आएगा। ये भी हमारे पास क्या है, न्यूटन में आया था। तो ऐसे हम क्या करते हैं, जब भी किसी बीम पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दिया होता है, तो उस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की पोजीशन आपको पता लग गई। पोजीशन कहाँ होती है, कोई बीम है उसके मिड पॉइंट पर उसकी पोजीशन होती है। और उसको निकालते कैसे हैं, निकालने का तरीका यह है कि जिस हिसाब से ये लोड डिस्ट्रीब्यूटेड है, जितनी लंबाई में डिस्ट्रीब्यूटेड है, उससे मल्टीप्लाई करके टोटल वेट निकाल लेते हैं। अब हम ऐसे कंसीडर करेंगे, एज्यूम करेंगे इस पॉइंट पर इसका टोटल लोड इस बिंदु पर लगा हुआ है, तो हम आराम से इसको निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल में इसको देखेंगे। अब दूसरे टाइप का जो लोड है उसको हम देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका लोड में से एक लोड है, इस पर न्यूमेरिकल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला टाइप का जो है वो हम लेते हैं क्या, यूनिफॉर्मली बेयरिंग लोड। ये थर्ड हम ले रहे हैं क्या, यूनिफॉर्मली बेयरिंग लोड। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, यूनिफॉर्मली बेयरिंग लोड, यूनिफॉर्मली बेयरिंग लोड। इसको UBL से भी लिखते हैं। वो आपका क्या था, UDL, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ये यूनिफॉर्मली बेयरिंग लोड, ठीक है, ये बैरी होता है। तो ये बैरी किस हिसाब से होता है, इसमें वेरिएशन होता है। जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं जो बालू के ढेर लगे होते हैं, है ना, कहीं कहीं आपने देखोगे बालू के ढेर लग जाते हैं। जब कोई भारी तूफान आता है रेगिस्तान वाली जगह पर, जहाँ बालू होता है, तो वो उसके ढेर लग जाते हैं, है ना। तो वो ढेर कुछ इस तरह से लग जाते हैं। उनके लिए हम यहाँ पर ऐसे दिखाएंगे, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली बेयरिंग लोड के लिए कुछ इस तरह से दिखाते हैं, ये ठीक है, ऐसे दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से ये लोड होता है, और वो लोड क्या होता है, बैरी होता है, यानी धीरे धीरे 0 से स्टार्ट होकर और उसका वेरिएशन होता है अपने पीक पॉइंट तक, ठीक है, ये इस तरह से, यहाँ पर ये इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए ये 0 है और इसकी लंबाई क्या है, टोटल L है ना। ये 0 से स्टार्ट हुआ है और L लंबाई तक गया है, और किस हिसाब से गया है वो यहाँ पर या तो एरो बना के लिख देते हैं, ऐसे लिख दो,
ठीक है, डब्लू और ब्रैकेट में लिख रहा हूँ न्यूटन प्रति मीटर। यानी जो लोड है हमारे पास वेरी हुआ है 0 से लेकर डब्लू न्यूटन प्रति मीटर तक, इस हिसाब से वेरी हुआ है। ठीक है, अब इस लोड के लिए हमें फाइंड आउट करना है। तो लोड के लिए फाइंड आउट करने के लिए चलिए मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। ठीक है, इट लोड, ठीक है, कन्वर्टेड इट लोड कन्वर्टेड इनटू पॉइंट लोड। ठीक है, हमने यूडीएल के लिए, जो यूडीएल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए भी पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया था, और इसको भी हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर तरीका ये है। ठीक है, यहाँ पर तरीका ये होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर जो टोटल लंबाई इसकी जो एल है, ठीक है, देखिए यहाँ पर इस तरह से जो टोटल लंबाई है, ठीक है, टोटल लंबाई किसकी है, इसकी एल है। तो यहाँ पर जो हम इसको कन्वर्ट करते हैं, वो कन्वर्ट करने का तरीका ये होता है, इसको एज ए ट्रायंगल की तरह हम ट्रीट करते हैं। और ये यूबीएल है, यूबीएल के लिए पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो कन्वर्ट करने का तरीका सबसे पहले तो आप ये रखेंगे, याद रखेंगे कि जो टोटल वेट लगेगा वो लगेगा कहाँ। ठीक है, वो लगेगा कहाँ, तो उसके लिए देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 1/2, ठीक है, एल इंटू डब्लू। ठीक है, इतनी डिस्टेंस पर ये लगता है। ठीक है, 1/, ये टोटल लोड होता है, सॉरी, ठीक है, टोटल लोड ये होता है। इट लोड कन्वर्टेड इनटू पॉइंट लोड, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए ये। अब इसकी पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, देखिए ध्यान दें, पोजीशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। पोजीशन के लिए यहाँ बना ले रहा हूँ इस तरह से। ठीक है, पोजीशन हम फाइंड आउट करते हैं इसकी 1/3 पर। ठीक है, तो ये आप सीजी वाला पॉइंट जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर है। ये एक रेक्टेंगल जैसी, मतलब नहीं, ये आपका क्या है, एक ट्रायंगल जैसी शेप है। तो ट्रायंगल का जो सीजी पॉइंट्स होता है, बिल्कुल आप जब सीजी पढ़ेंगे, अभी आप फिलहाल में ये याद रख लें, याद रखेंगे। मैं इसको यहाँ पर बना दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से बना दे रहा हूँ कि ये जो है वो 1/3, यानी टोटल लेंथ का 1/3 और टोटल लेंथ का 2/3, ये आप याद रख लें। ठीक है, 2/3 और 1/3, यानी 1/3 प्लस 2/3 को आप ऐड करोगे तो 3/3 हो जाएगा, मतलब 1। ठीक है, वही आ जाएगा। तो टोटल जो लेंथ है, उस लेंथ के लिए हमने क्या किया है, यानी लेंथ हमारे पास क्या है, यानी 2l/3 प्लस l/3, यानी 1l/3। तो ये क्या हो जाएगी, l ही होने वाली है, टोटल क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। तो l के लिए हमने डिवाइड कर दिया, इसमें करते हैं 2/3 और 1/3। ये इसका जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट पर टोटल लोड जो वेरी हो रहा है, ये कहीं तो लगेगा। इसको कहाँ एज्यूम करेंगे, जब तक हम पॉइंट लोड में एज्यूम नहीं करेंगे तब तक हम इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैकेनिक्स में हमने बताया था किसी भी लोड को हम पॉइंट लोड की तरह एज्यूम करते हैं, ट्रीट करते हैं, तभी हमें मैकेनिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो टोटल लंबाई कहाँ डिवाइड हो जाती है, 1/3l और 2/3l में। ठीक है, इस तरह से डिवाइड हो जाती है। डायग्राम के हिसाब से आप समझ सकते हैं। टोटल वेट निकालने का तरीका ये होता है, इसके हिसाब से मैं निकाल दूंगा, यानी 1/2 गुणे l गुणे w, इतना न्यूटन हमारे पास लोड हो जाएगा। तो इसका हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, यहीं पर मैं एग्जांपल इसमें ले रहा हूँ। मान लीजिए ये जो लोड है मेरे पास, ठीक है, उस लोड को मैंने कह दिया 20, है ना, ये मैंने कह दिया 20 न्यूटन मीटर के हिसाब से बटा हुआ लोड है। और यहाँ पर जो इसकी लेंथ है वो l बराबर हमने कह दी 3 मीटर। ठीक है, l बराबर हमने कह दी 3 मीटर। तो हमें ये टोटल निकालना है, इसका वेट कहाँ कितना लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो लोड है यूनिफॉर्मली बेरिंग लोड, वो 20 न्यूटन प्रति मीटर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है इस एरिया में, जिसकी जो बेस वाली लंबाई है वो 3 मीटर है। तो इसका टोटल हमें क्या निकालना है, वेट निकालना है। तो टोटल वेट निकालने के लिए एल की जगह पे एल रख दे रहा हूँ और डब्ल्यू की जगह पे डब्ल्यू रख दे रहा हूँ, 20 रख दे रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास हो जाएगा 10 और ये 30 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने कितना निकाल लिया, 30 न्यूटन। अब इसकी मुझे निकालनी क्या, पोजीशन। तो पोजीशन निकालने के लिए एल की जगह पे मैं कितना रखूंगा, 3। तो 3 से 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2। ठीक है, और यहाँ 3 रखूंगा तो यहाँ हो जाएगा 1। यानी जो टोटल 3 मीटर की लंबाई है वो 2 और 1 में डिवाइडेड है। तो यहाँ पर कोई एक ऐसा पॉइंट है जिस पर ये टोटल जो लोड है वो लगेगा। ठीक है, तो टोटल लोड आपने निकालना सीख लिया कि किस तरह से टोटल लोड निकालते हैं और किस पोजीशन पर लगता है यूनिफॉर्मली बेरिंग लोड। तो यूनिफॉर्मली बेरिंग लोड अगर आपका कहीं है तो उसको
लोड को हम पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये फार्मूला याद रखेंगे, और उस डिस्टेंस को कैसे हम जो है ब्रेक करके और ये निकालते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके लिए एक और है ट्रेपेजोइडल लोड। ठीक है, तो ट्रेपेजोइडल लोड के लिए आपको शायद आपके मैकेनिक्स में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी ट्रेपेजोइडल लोड की, और अगर ट्रेपेजोइडल लोड की अगर कोई प्रॉब्लम्स अगर होगी भी तो हम उसको आपको वहीं पर बता देंगे। फिलहाल आप ट्रेपेजोइडल लोड के लिए देख सकते हैं कि ट्रेपेजोइडल लोड कैसे होता है। ठीक है, तो ट्रेपेजोइडल लोड जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, और उसके लिए कन्वर्ट करते हैं हम, जो हमने एरो का साइन लगाया उस तरह से दो लोड में कन्वर्ट कर देते हैं, एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल टाइप के लोड में, और इसको कन्वर्ट करने के बाद फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर छोटा सा एग्जाम्पल टाइप का ले रखा है कि यहाँ पर सॉल्व इस तरह से करते हैं। आप फिलहाल में इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, अभी दो टाइप के लोडों पर ही आप ध्यान देंगे, और दो ही टाइप के लोड्स आपके मैकेनिक्स में दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद एक और होता है कपल लोड, तो कपल लोड भी होता है, उसके लिए भी शायद आपकी पूरी मैकेनिक्स में आप लोगों को नहीं मिलेगा। जो लोग मैकेनिकल वाले हैं उन लोगों के लिए अगले 4th सेमिस्टर में पढ़ने को मिलेगा मैकेनिक्स में। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, तो वहाँ वो लोग अपना सीखेंगे। और यहाँ पर आपने बस लोड के लिए जान लिया, अब आप इसकी न्यूमेरिकल्स के लिए देखेंगे। अगले वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल लेके आएंगे। थैंक यू।